प्रतिदिन एक प्रयास के 5 प्रश्न आपको भेजे जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आज के प्रश्न इस प्रकार से हैं कि जिसमें पहला प्रश्न है कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो उत्तर है कि सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। या ये भी पूछ लिया जा सकता है कि सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था। तो सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। और सम्राट अशोक से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका उत्तर भी सम्राट अशोक होगा कि सम्राट अशोक ने ही भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले किया। और अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, किस भाषा का उपयोग किया गया है। तो इसका उत्तर होगा कि अशोक की शिलालेखों में प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है। और बच्चों देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है या कहाँ पाया गया। तो सम्राट अशोक का शिलालेख उत्तराखंड में कालसी स्थान में पाया गया। तो काफ़ी प्रश्न हैं जो अशोक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और प्रश्न 2 है कि भारत में ब्लू सिटी नाम से किस शहर को जाना जाता है। उत्तर है भारत में ब्लू सिटी नाम से जोधपुर शहर को जाना जाता है। शहरों के उपनाम हैं, उन्हें आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो उत्तर है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। और प्रश्न 4 देखिएगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो उत्तर है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और 5वां प्रश्न कि भारत में आपदा प्रबंधन नीति कब जारी की गई। तो उत्तर है भारत में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति 2009 में जारी की गई। और इन 5 प्रश्नों के साथ जो महत्वपूर्ण विचार है उसको, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट यूर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका इसे बनाना है। इब्राहिम लिंकन का ये महत्वपूर्ण विचार है। और सर्वग्राही रुधिर कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वग्राही रुधिर कौन सा है। तो उत्तर है कि सर्वग्राही रुधिर जो वर्ग है, ब्लड ग्रुप जो वर्गों में विभाजित है, तो उसमें सर्वग्राही रुधिर वर्ग AB है। प्रश्न दूसरा देखिएगा कि विद्यालयों में आप मिड डे मील योजना से लाभान्वित होते रहते हैं। तो प्रश्न 2 है कि मिड डे मील विद्यालयों में आरंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो उत्तर है कि मिड डे मील विद्यालयों में आरंभ करने वाला प्रथम राज्य तमिलनाडु है। इस श्रृंखला का प्रश्न 3 कि किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। तो सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 कलर होते हैं, 3 रंग होते हैं, और तीनों रंगों का अपना अपना महत्व है। जिस प्रकार से सफेद रंग शांति का प्रतीक है, उसी प्रकार हरा रंग सुख और समृद्धि का प्रतीक है, और केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक माना गया है। अगला देखिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है। तो उत्तर है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इस श्रृंखला का 5वां प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो इसका उत्तर है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अगले 5 प्रश्न इस प्रकार से हैं कि वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो उत्तर है कि वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। अनेक क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं, तो वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र है। तो अगला प्रश्न देखिए कि ओजोन परत को किससे नुकसान होता है। तो उत्तर है कि ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान होता है। जिस प्रकार लेखक का संबंध पेन से है, उसी प्रकार डॉक्टर का संबंध किससे है।
तो इसका उत्तर है कि जिस प्रकार लेखक का संबंध पेन से है उसी प्रकार डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 4 इस श्रृंखला का, कि उत्तराखंड राज्य की सीमा किन दो देशों की सीमा को स्पर्श करती है? तो उत्तर है कि उत्तराखंड राज्य की सीमा चीन व नेपाल देशों की सीमा को स्पर्श करती है। प्रश्न 5 है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो उत्तर है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तो ये प्रश्न सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस प्रश्नों के साथ विचार, अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। अकेले हम बहुत कम कर सकते हैं, साथ में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगले 5 प्रश्न इस प्रकार से देखिएगा। पहला प्रश्न इसमें है कि गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म की पुस्तक है? तो उत्तर है गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म की पुस्तक है। पुस्तकों के बारे में, धार्मिक पुस्तकों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जिस प्रकार से रामायण महाभारत हिंदू धर्म से संबंधित है, उसी प्रकार से कुरान मुस्लिम धर्म से संबंधित है और बाइबिल सिख धर्म से संबंधित है। इसी प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब का जो संबंध है, वो जो धार्मिक पुस्तक है, वो सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो उत्तर है राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। जीभ के किस भाग में कड़वा स्वाद का पता चलता है? उत्तर है कि जीभ के अंत भाग में कड़वा स्वाद का पता चलता है। तो ये कि जीभ के अंत भाग में, यानी जो सबसे लास्ट इसमें भाग होता है, उसमें कड़वा स्वाद का पता चलता है। बादल अधिकतर किससे बनते हैं? तो बादल अधिकतर जल की बूंदों से बने होते हैं। तर किससे बने होते हैं? तो बादल अधिकतर जल की बूंदों से बने होते हैं। और प्रश्न 5 है कि कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है कि ऐसे कोण जिनके मानों का योग 90 होता है, ऐसे कोण जिनके मानों का योग या जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है, वे एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। इन प्रश्नों के साथ जो महत्वपूर्ण विचार है कि इफ समथिंग इज नॉट ब्यूटीफुल इट इज प्रोबेबली नॉट ट्रू। अगर कोई चीज सुंदर नहीं है तो संभवतः वह सच नहीं है।